धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू, प्लीज सिट, थैंक यू। अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। देखो समझो, जब किसी बेगुनाह को सजा मिलती है तो बुरा लगता है ना। मैं आपको बता दूं कि आए दिन हम भी यदा कदा एक बेगुनाह को सजा देते रहते हैं और उस बेगुनाह का नाम है किस्मत। कभी जब मेहनत कम पड़ जाती है तो हम किस्मत को दोष दे देते, कभी समय जब कम पड़ जाता है तो भी हम किस्मत को ही दोष देते हैं। जब जब इंसान का उठा खुद पर से भरोसा, तब तब उसने किस्मत को ही कोसा। याद रखिएगा, किस्मत सिर्फ मैदान दे सकती है लेकिन खेलना तो आपको ही है। किस्मत पंख दे सकती है लेकिन उड़ना तो आपको ही है। किस्मत हथियार दे सकती है लेकिन लड़ना तो आपको ही है। तो देवियों सज्जनों, इस सत्य से आप अनजान हैं कि आप अपनी किस्मत से ज्यादा बलवान। तो अपनी किस्मत के भरोसे मत बैठिए। अगर बैठना ही है तो अपने हौसले, अपनी शिद्दत और अपने ज्ञान के भरोसे बैठिए। जैसा हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट मधु जी कह भी रहे थे और हमारे सामने बैठे। मैं आपको बताना चाहता हूं देवी सज्जनों कि ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं और भद्रक उड़ीसा से आए हैं। ये डॉक्टर मधु जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर से तालियों के साथ हम उनका स्वागत। तो डॉक्टर साहब, अभी आप शिक्षा दे रहे हैं, नौजवान जो पीढ़ी है उनको आप ज्ञान सिखा रहे हैं, कानून सिखा रहे हैं आप इकोनॉमिस्ट? न्याय की तरफ आप कैसे गए? नहीं जी, मैं लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ एक न्यू सब्जेक्ट जो लॉ, इकोनॉमिक्स और बिजनेस का एक सम्मिलन है। इसको कहते हैं रेगुलेशंस, जो कि अभी आपने देखा होगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, ऐसे कि 100 करीब रेगुलेटर देश में है। वो 92 से जब से हमारा लिबरलाइजेशन हुआ, लोगों को इकोनॉमिक फ्रीडम दिया गया, तब से ऐसे सब रेगुलेटर बने हैं। और वो जो काम करते हैं रेगुलेशन, ये काम में लकीली मुझे चांस मिला। 5-6 रेगुलेटर में मैं काम किया और इसी को मैं जो सीखा हूँ इसको अभी बच्चे को सिखाना चाहता हूँ। जी जी। लेकिन पढ़ाना मेरा एक बचपन से पैशन है। इन सेंस से भी एक कंपल्सन था। बचपन का टाइम पे मैं बच्चों को ट्यूशन दे रहा था, क्लास हाई स्कूल में, कॉलेज में, टू सपोर्ट माय एजुकेशन। बट ये चालू रहा। जब मैं जॉब मिला भी तब भी मैं शाम को कहाँ भी कुछ पढ़ा रहा था। थ्रू आउट में भी ओवर लास्ट 40 ईयर्स मैं पढ़ाता रहता हूँ, लेकिन अभी फुल टाइम कर रहा हूँ। राइट। तो आज की जो नौजवान पीढ़ी है उन्हें आप शिक्षित कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपके साथ। कंपेनियन के रूप में आप अपनी पत्नी को लाए हुए हैं। प्रणाम करता हूं आपको। और आप अपना शुभ नाम बता दीजिए हमारी जनता को। गोपा साहू। प्रणाम करता हूं। इनका बहुत बहुत स्वागत। तालियां बजाएं इनके स्वागत के लिए। ऑलराइट, ये आपको बता दें कि अब आप स्पॉटलाइट में हैं। तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही होंगे, इसलिए हम उनको दोहराएंगे नहीं। लाइफलाइन के बारे में केवल इतना ध्यान रखिएगा कि आपके पास 3 लाइफलाइंस हैं। ऑडियंस पोल है। दूसरी लाइफलाइन है 50-50 और तीसरे लाइफलाइन है वीडियो कॉल ए फ्रेंड। ऑलराइट, तो चलिए जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ, इनको हम प्रणाम करते हैं। कंप्यूटर जी को प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट। ऑलराइट, अगला प्रश्न जो है ये 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव जी। 10वां प्रश्न, 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत रत्न विजेता डॉक्टर CNR राव को आप मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जोड़ेंगे? With which field would you primarily associate Bharat Ratna awardee Dr. CNR Rao? And your options here in front of you. A.
मैथमेटिक्स, बी मेडिसिन, सी केमिस्ट्री या डी बॉटनी? गणित, औषध, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान? I think it is C, but I am not sure. I'll take lifeline. लाइफलाइन, शांत हो जाइए। लाइफलाइन लेंगे। दो बच्ची हैं आपके पास डॉक्टर साहब, 50-50 ऑन वीडियो कॉल अ फ्रेंड। We'll go for 50-50. 50-50 करेंगे? ऑलराइट। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। इनमें से जो दो गलत विकल्प हैं उन्हें हटा दीजिए। केमिस्ट्री एंड बॉटनी बचे हैं। I'll go for C, chemistry. Please You'll go lock with C. chemistry? Chemistry. सी केमिस्ट्री, ताला लगा जाए। Yes, is the right answer. Good answer. 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए। बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहब। डॉक्टर CNR राव, एक इंडियन केमिस्ट जी जिन्होंने मुख्य रूप से सॉलिड स्टेट और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री में काम किया। जी उन्होंने 2014 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, 2014। ओके, तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब एक चेक आ रहा है आपके नाम और मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां बज जाएं। 3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बड़ा अजीब सा प्रश्न है ये, आपसे पूछना चाह रहा हूं। जी क्या हुआ आपके मन में कि आपको केबीसी में आना है? इतनी सारी उपलब्धियां हैं आपके पास, इतना सारा ज्ञान है, देश के लिए आपने इतना काम किया है, यहाँ कैसे? ये एक केबीसी एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। जैसे कि अब बॉम्बे में कहोगे तो सारे लोग सिद्धिविनायक जाते हैं या लोकल में ट्रैवल करते हैं या स्टॉक एक्सचेंज जाते हैं, सारे लोग जाते हैं, सो मैं भी जाऊंगा। सो ऐसे हो गया सारे देश के लिए केबीसी, सारे लोग यहाँ आना चाहते हैं, सो इसलिए मैं आना चाहता हूँ। ये मैं लास्ट 2000 से देख रहा हूँ, लेकिन आपने जो कहा कि मैं और काम में कुछ बिजी था इसलिए टाइम नहीं दे पा रहा था। जब थोड़ा अभी टाइम फ्री मिला मैं सोचा वहाँ भी जाऊँ, बट लेकिन मेरा बिगर पर्पस है कि जो आपका साथ अभी बैठ पाता हूँ, महानुभवी के साथ 2 पल टाइम बिता सकता हूँ। जितना आपने बोला हमारे प्रति वो सब गलत है, नहीं, लेकिन आपसे नहीं करके नहीं, सुनिए हमारी बात। और ये गणना ये से हमारा सौभाग्य कि आपके सामने हम बैठे हैं। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न है कि इतने वर्ष आपने देश के लिए काम किया है, कोई एक ऐसा स्तर था जब आपको लगा कि ये मेरे करियर का एकदम हाईलाइट पॉइंट है? आपको पता है स्टॉक मार्केट में कभी कभी कोई स्कैम हो जाता है। स्कैम का रीजन था कि पहले लोग जो शेयर खरीदी करते थे, एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, एक पेपर मिलता था, और आप जब बेचते थे, आप कन्याकुमारी बैठे हैं बेचेंगे, वो सारे ट्रक बॉम्बे तक आएगा और जितना लोग खरीदी किए हैं बॉम्बे से ट्रक जाके डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसमें बहुत टाइम लगता था और इसी में लोग को फर्जी शेयर सर्टिफिकेट इंट्रोड्यूस कर देते थे। सो इसी को सोचा गया कि व्हाई नॉट वी फिनिश दिस थिंग्स, ये जो मटेरियल है इसको मटेरियल को गायब कर देते हैं, वो मटेरियल का पीछे वार्ड लगा दिया डी मैट कर देते हैं। सो सारे शेयर सर्टिफिकेट को डी मैट हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, कोई नहीं देख पाएगा, सिर्फ अकाउंट मेंटेन होगा, अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और इसको हम कहते हैं कि नया एक्ट बना, इसका नाम है डिपोजिटरीज एक्ट। डी मैट वर्ड और डीमेटेरियलाइजेशन, लॉ यूज करता है वर्ड डीमेटेरियलाइजेशन, लोग मार्केट में यूज करते हैं डी मैट। ये डी मैट वर्ड हमारा कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड इकोनॉमिक इंग्लिश वोकैबुलरी, ये वर्ड पहले नहीं था। सो एंड इट बिकेम वेरी बिग सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया एज डीमेटेरियलाइजेशन स्टोरी। जी। सो आज और शेयर कहाँ फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, मूव नहीं करता है, बेचना खरीदी करना जैसे पैसा जो है ट्रांसफर वो बंद हो गया अभी। सर